जय। साकरी गली की जय। ये स्थान है साकरी गली। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला करे। चलो चलो चलो, अरे इधर में चलो भैया। जाओ 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 भैया, तो कहते हैं कि प्रेम गली अत साकरी या में दोनों समान। इस मार्ग से एक ही आदमी निकलेगा। इसी मार्ग से गोपियाँ माखन का कर देने मथुरा जाती थी, कंस बेच के रह जाते थे। तो श्याम ये पर्वत है श्याम वरण कन्हैया स्वरूप भक्त है। ऊपर कन्हैया जी की बैठक, ये अच्छा। की इधर का गौड़ वरण राधिका स्वरूप भक्त है। ऊपर राधिका जी की बैठक है। कहते हैं कि कह तो मोहन खोर साखरी के मिले नंदगांव। ठाकुर जी का दर्शन नंदगांव होते हैं। इधर गोपियों के साथ लीला करने आते हैं, गौचारण करने आते हैं। गौ चराते वंशी बजाते तो वंशी की आवाज़ सुनकर राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जा चालिए वहाँ मिले बिजराज। गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज। इस मार्ग से चलो श्याम सुंदर हरि से मिलन हो जाएगा, माखन का कर देंगे। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों के घर माखन चोरी से रोका, कंस के लिए जाने से। चोरी से नहीं रोका तो यहाँ ग्वाल वाल सखाओं को साथ में लाकर गोपियों का मार्ग रोक रहे हैं। और गोपी से कह रहे हैं कि थाड़ी रोड़ी ग्वालनी दे जाओ मेरो दान। यही दान के कारण छोड़ दिया बैकुंठ सा धाम। मैं आपके माखन और प्रेम के पीछे बैकुंठ धाम छोड़ के आया, मुझे इस मार्ग का दान चाहिए। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं क्योंकि पहले दान देने को था नहीं। माखन दूध दही से गृहस्थ पालन होता था। गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन नादे दत्त के किनकी। और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, हमारी गौ चराता है, उसके लिए मेहनत की छाछ मिलती है। आप मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा का मार्ग हो। ठाकुर जी से ब्रज गोपियाँ कह रही हैं ये मार्ग तेरे बाबा दादा का नहीं है, यहाँ तो हमारी राधे जी का राज है, श्यामा जी का। आपको किस बात का दान। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को सारा मार देते हैं। गोपियों की मटकियों को लूट कर माखन खा के मटकी भी तोड़ देते हैं। वो कंस के लिए माखन नहीं जाने देते हैं और इसीलिए यहाँ से माखन दूध दही की महक आती है। त्रिलोकी नाथ तीन लोक में पूजे। यहाँ गोपियों से दान लिया है, मार भी खाई है। क्योंकि गोपियों की मटकी तोड़ते माखन खाते हैं, गोपियाँ नाराज होती हैं। एक दिन एक बहुमत से गोपियाँ आती हैं, कुछ छपे रिश्तम कुछ मटकी लेकर। जैसे यहाँ ग्वाल वाल मार्ग रोकते हैं, सारी गोपियाँ मिलकर सबको पकड़ती हैं और ऐसे गुलचाओं की माल लगा लगा कर सबकी चोटी बांध देती हैं। ठाकुर जी को पकड़ा तो वहाँ से छलांग लगाइए हुआ ठाकुर जी का आज चिन्ह है। अच्छा, वहाँ पे चिन्ह है उनकी जहाँ उन्होंने छलांग मारी। बाएं हाथ में बंसी पकड़े मुट्ठी बंधी हुई है, दाहिना हाथ खुला हुआ छपा है। कहाँ से दिखा देंगे। उधर हाथ टिकने झुकने से ठाकुर जी को पकड़ लिया। उनमें गुलचाओं की माल लगा के इधर ठाकुर जी की चोटी बांध दी है। तो ग्वाल वाल शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हमने ब्रिज गोपी को माखन खाया हुआ है, इनने हमारी चोटी बांध रखी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं सकांत सारे तुम्हारी का चले या मेरी बंदी पड़ी है। तो ये यहाँ ठाकुर जी की लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। हिमाचल पर्वत। तो ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। इन पर्वतों की चोटी पर ठाकुर जी की लीला करने के चार स्थान हैं, गढ़ बोले जाते हैं। जो इस पर्वत की चोटी पे बिलासगढ़, आगे गैवर वन से ऊपर महेश पर्वत मानगढ़, इधर पड़ेगा दानगढ़ और श्री जी विराजमान है उसको बोलते हैं भानगढ़। और जो ब्रह्मा जी की चोटी है सका है वो है मोरकुटी। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य यहाँ ठाकुर जी गोपियों से दान लेते मटकी तोड़ते। एक दिन गोपियों ने गोष्ठी बनाई, मीटिंग करी, चलो आज नंद के कुछ सुधारिया में ये रोज परेशान करता है। तो उनके लिए बाजार से लेडीज कपड़े लाई, लहंगा चुंदरी अंगिया साड़ी चूड़ी ठाकुर जी को पहनाया और ठाकुर जी को गोपी बनाया, नर से नार बनाया। तो गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी की उनकी कैसी हंसी उड़ाती हैं। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि बहुत दिना दद चोरी बेचो, आज अचानक बेटी जुमाजुक झूमती डोले। गोपियाँ खींच रही हैं, खींचातानी कर रही ठाकुर जी की। तो कह रही जुमाजुक झूमती डोले, नैन मुख घूंघट क्यों ना खोले, मरी जाए लाज की मारी, हमारो दान देव नहीं दद बेचने वाली। तो ठाकुर जी गोपिन से कह रहे हैं हम गोपी नहीं हैं, हम तो ग्वारियाँ हैं, गौचारण करने आए, हमारे पास दान देने को नहीं है। तो गोपियाँ ऐसी नहीं छोड़ती। ठाकुर जी की फेंट में बंसी थी, बंसी को लिया और कहा कि बंसी जब मिलेगी जब गली का दान चुका दोगे आप गोपी बाम में हो। दान देने को नहीं है तो श्रम करके मेहनत करके दान चुकाना पड़ेगा। तो गोपियाँ ठाकुर जी को दान कर ले गई।
वहाँ झूला बना हुआ है, झूला ऊपर श्री जी को विराजमान करके स्वयं ठाकुर जी ने श्री जी को 1.25 पैर झूला झुलाया दान के रूप में, इसलिए वो दानगढ़ है। और मानगढ़ का ये रहस्य कि सोजू वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो वहीं मान करके बैठ गई। तो स्वयं ठाकुर जी मनाने गए, मोर कुटी पर आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का नृत्य देखकर राधे जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं मोर बन के नाची। भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है। कहते हैं कि गहवर वन और खोज सांकरी नितने लीला हो, दर्शन तभी होते है जिसके भाव हृदय में हो। यहाँ ठाकुर जी की बात स्वरूप लीलाओं का रहस्य और भाव का रहस्यमय दर्शन है ठाकुर जी। तो यहाँ से आगे गहवर वन पड़ेगा। जब गोपियों के साथ लीला करे, गोपियों को प्यास लगे, उस सरोवर को बंसी से खोदा है। वहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार श्री जी ने किया है, श्री जी का श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है। तो श्री जी पूछ रही ठाकुर जी से मैं कैसे लग रही हूँ? तो ठाकुर जी ने बहुत निहारा, ऐसी कौन सी सुंदर चीज़ है उसका नाम। तो उस दिन शरद पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा निकले हुए थे। ठाकुर जी ने एक लता हटाई, उनकी नज़र चंदा पड़े तो कह दिया आप चंदा चकोर जैसी लगे। तो किशोरजू नाराज हो गए क्योंकि चंदा में दाग है, तिल भर घटता बढ़ता है। तो ठाकुर जी ललता सखी से पूछ रहे हैं, ललता सखी श्री जी की मेन सखी हैं, वो पूछ रहे हैं कि किशोरजू नाराज हो गए कैसे मानेंगे? तो वो कह रही हैं इनको मोर नृत्य बहुत प्रिय है। तो गाना स्वयं मोर बनते हैं, मोर नृत्य करते हैं। किशोरजू पहचान लेते हैं आज तो स्वयं गाना मोर बने, पर उनका नृत्य देखकर श्री जी को हंसी आ जाती है, हंसी आ जाती है। तो नाराजगी दूर हो जाती है। तो ये यहाँ सभी स्थानों पर ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं का रहस्य है। बोलो राधा राधा जय, साकरी गली की जय 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 श्री राधे राधे राधे। कृष्ण भगवान जब यहाँ पास से कूदे थे, जब राधा रानी और उनके बीच वो हो रहा था बहस कि कर दो करके, तब वो कूदे थे ना यहाँ पे, पास से कूदे थे यहाँ पे। तो ये देखिए उनके राइट हाथ के, ठीक है, निशान है, ये पूरे राइट हाथ के निशान है। या छुइयो पूरी फील हो, पूरी उंगली है देखो। और ये बायां हाथ ऐसे था, और ये अंगूठा ऐसे था, और ये मुरली, ये बंसी थी ऐसे हाथ में उनके, ऐसे ऐसे कूदे थे वो यहाँ पे पार। हाँ छोटी बार, जब यहाँ पे, हाँ यहाँ से पार थे श्री जी का या कान्हा जी का, यहाँ ऐसे ऐसे। अच्छा ये श्री जी का पूरा फील होगा हाथ में। छोड़ दो मम्मी, यहाँ से छोड़ने वाली थी जो पंडित जी ने किसके कहाँ से? एक ये है, एक ये है पंडित जी। एक ये है, एक ये है, और एक ये है चरण चिन्ह। राधा रानी। अच्छा राधा रानी की चरण चिन्ह है। ये श्री जी महल का शॉर्ट रास्ता है। ये पुराना महल था ना, ये वो बात है। यहाँ श्री जी के चरण चिन्ह भी है। जो पुराना मार्ग आ रहा है नहीं श्री जी महल से, उस रात एक शिला पे चलते हुए चरण यहीं से आती है, बाहर से मस्तक लगाओ नीचे, अपनी तरफ से नीचे। यहाँ से नीचे, अपनी तरफ नीचे नीचे नीचे। हाँ ये स्थान है, इधर वहाँ से आ जाएगी वैसे कुछ पर स्थान ये है।